क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग या पूर्वज आयुष्मान भव, दीर्घायु भव का आशीर्वाद क्यों देते थे? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट पहले से ही पता था? मॉडर्न साइंस जिस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहा है वो है एजिंग को कैसे रोकें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जवाब हमें आज की लैब से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हमारे ध्यान के विज्ञान से मिल रहा है। द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन लेंथ ऑफ टेलोमेयर्स। ये स्टडी हमें बताती है कि मेडिटेशन एंटी एजिंग की तरह काम करता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सनातन साइंस के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हम फिर से अजर अमर होने की राह पर हैं। इससे पहले कि मैं बात करूं मेडिटेशन की, हमें उस विलेन को समझना होगा जो हमें बूढ़ा बनाता है। जैसे कि वी ऑलरेडी नो कि हमारे शरीर की हर सेल में एक डीएनए होता है जो क्रोमोसोम्स में लिपटा होता है। इन्हीं क्रोमोसोम्स के सिरों पर एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जिसे कहते हैं टेलोमेयर्स। ये वैसे ही है जैसे आपके जूते के फीते के आखिर में वो प्लास्टिक की छोटी सी कैप होती है। अगर वो कैप को निकाल दिया जाए तो फीता बिखरने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी एज बढ़ती है और हमारी सेल्स डिवाइड होती हैं जिससे टेलोमेयर्स छोटे होते चले जाते हैं। जब ये टेलोमेयर्स बहुत छोटे हो जाते हैं तो सेल्स काम करना बंद कर देता है और फिर मर जाता है। इसी को हम एजिंग या बुढ़ापा कहते हैं। आज की भागदौड़ भरी लाइफ, स्ट्रेस, जंक फूड और बर्नआउट कल्चर इन टेलोमेयर्स को और तेजी से छोटा कर रहे हैं। यानी हम अपनी उम्र से पहले ही सेलुलर लेवल पर बूढ़े हो रहे हैं। रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में ये सामने आया है कि मेडिटेशन करने से शरीर में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है जो टेलोमेयर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। साथ ही मेडिटेशन टेलोमेरेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है जो छोटे हो चुके टेलोमेयर्स को फिर से बनाने में मदद करते हैं। मतलब जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं कि ध्यान से चेहरा चमकता है और योगी बूढ़े नहीं होते, साइंस अब उसके पीछे के क्यों को डिकोड कर रहा है। अब यहाँ आता है सनातन विज्ञान का असली ट्विस्ट। उपनिषद में कहा गया है यन मनस्या ध्यायति तद्वाचा वदति। इसका मतलब है जैसा आप मन में ध्यान करते हैं वैसा ही आपका अस्तित्व बन जाता है। आज की साइंस जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी या एपिजेनेटिक्स कह रही है वो हमारे योग सूत्र में चित्त वृत्ति निरोध के नाम से पहले से ही मौजूद है। मतलब ध्यान से हम अपने बॉडी की इंटरनल एनर्जी जिसको कि हम प्राण कह सकते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, प्राचीन काल के योगी जो गुफाओं में सालों तक ध्यान करते थे वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फ्रीज कर देते थे। टेलोमेयर की लंबाई को बनाए रखना ही शायद उनकी लंबी उम्र का सीक्रेट रहा होगा। इस रिसर्च पेपर ने साबित कर दिया है कि ध्यान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि ये सबसे एडवांस बायो हैकिंग है। अब आप कहेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है पर हम तो 9 to 5 वाले लोग हैं, हम योगी थोड़ी हैं। देखो भाई, बात योगी बनने की नहीं है, बात स्मार्ट बनने की है। आज की जनरेशन सेल्फ केयर और मेंटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, तो क्यों ना हम मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। इस रिसर्च में खास तौर की लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का जिक्र है। इसे सनातन परंपरा में मैत्री भाव कहा जाता है। इसमें आपको बस शांत बैठकर पूरी दुनिया के लिए ग्रेटिट्यूड और लव को महसूस करना होता है। ये आपके टेलोमेयर्स के लिए सुपर फूड की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ आपको यंग रखेगा बल्कि आपकी ब्रेन को भी मेन कैरेक्टर एनर्जी देगा। रिसर्च साफ कहती है कि मेडिटेशन सिर्फ मन की शांति नहीं है, आपकी सेल्स का बॉडीगार्ड है। तो अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि मेडिटेशन करना तो पुराने जमाने की बात है तो उन्हें ये टेलोमेयर्स वाली रिसर्च दिखा देना और प्राउडली कहना कि ये हमारा एंशिएंट नॉलेज कितना एडवांस था। आपका शरीर एक मंदिर है और मेडिटेशन उसकी सर्विसिंग। ऑलवेज रिमेंबर, उम्र सिर्फ एक नंबर है अगर आपके टेलोमेयर्स आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में सनातन साइंस लिखना मत भूलना। एंड कीप फॉलोइंग सोल। टिल देन बाय बाय। और हाँ, ये बेल आइकन दबाना मत भूलना।